प्रभु की स्तुति हो। जस्ट क्विकली एक चीज़ मेरे दिमाग में आ रहा था। जब अंकल शेयर कर रहे थे, जैसे कि अब्राहम को जैसे वो अपने पुत्र को लेके जाता है वहाँ पे बलिदान करने के लिए, मेरे मन में एक चीज़ आ रहा था कि क्या क्या उनके मन में एक चीज़ आई रहेगी कि उनने सोचा कि यू नो व्हाट, मैं बलिदान करने के लिए रेडी हूँ। आई थिंक एक जो फीलिंग जो उनके दिमाग में आया रहेगा, एक जो भावना आई रहेगी, वो ये रहेगी कि जो पुत्र मिला है वो मेरा नहीं, वो प्रभु का है। अगर मेरे मन में भी अगर ये एक चीज़ आ जाएगी कि जहाँ पे मैं सोचूंगा कि जो भी मेरे अंदर दिया हुआ है वो प्रभु के द्वारा है, तो आई थिंक मेरे अंदर कभी वो एक एक दोहराई नहीं होगी कि मेरे को बलिदान नहीं करना है या मुझे मेरा समय नहीं देना है प्रभु को। वचन में क्लियरली लिखा गया है कि जो एक सांस है वो सांस भी हमको प्रभु के द्वारा मिला गया है। अगर वही विचार अगर मैं मेरे मन में रखता हूँ कि ये जो एक श्वास है ये भी आपने दिया है प्रभु, तो आई थिंक मुझे मेरा समय देने के लिए कोई भी रोक नहीं सकता। मतलब मैं ये नहीं एक बहाना दे सकता हूँ कि मेरा ऑफिस की वजह से मैं प्रार्थना नहीं कर पाया या मेरे घर के कामों की वजह से मैं नहीं कर पाया। बट आई थिंक एक फीलिंग, एक जो भावना है वो हमारे अंदर होनी चाहिए कि जहाँ पे हम ये समझे कि हमारे श्वास भी प्रभु के दिया हुआ एक उपकार है हमारे ऊपर। जो वो अंकल ने जो एक दूसरा उदाहरण दिया जहाँ पे वो एक स्त्री थी, जो एक विधवा स्त्री थी, मैंने वही वचन निकाल के भी रखा था मेरे पास में, जहाँ पे प्रभु को इसलिए अच्छा लगा क्योंकि उसने सब कुछ दे दिया ये समझकर कि जो भी उसके पास है वो प्रभु का है और प्रभु को ही मिल जाना चाहिए। तो वो चीज़ मेरे मन में हमेशा रहती है कि मैं भी ऐसे ही मेरा जीवन जियो जहाँ पे मैं ये समझूँ कि जो कुछ भी है मेरे पास में, छोटा सा छोटा कण, जो भी एक एक छोटी सी छोटी एक नए, भले वो जूता क्यों ना हो, कुछ भी हो, मटेरियलिस्टिक हो, स्पिरिचुअल हो या कुछ भी हो, ये मुझे ये समझ कर चलना है कि प्रभु ने ही मुझे दिया है और उनके लिए ही मुझे उसको व्यतीत करना है। तो आई थिंक ये सब में ऐसे फीलिंग आए तो अच्छी बात है। मैं भी यही प्रार्थना करना चाहूँगा। मैं आज सुबह मैं बाइबल पढ़ रहा था, वचन जॉन के बुक से चैप्टर 8। तो कई बार ऐसे मन में आता है कि पहले आता था, अब नहीं, आज सुबह से नहीं है कि ऐसा क्यों है कि हम कई बार पाप करते रहते हैं। पाप से पाप मैं छोड़ क्यों नहीं पा रहा हूँ। मैं प्रार्थना करता हूँ, फिर से पाप में गिरता हूँ, प्रार्थना करता हूँ, फिर से, ये साइकिल क्यों है। तो पहले तो मुझे ये वचन से ये पता चला कि मेरे फेथ नहीं था, और फिर जो गॉड ने मुझे प्रॉमिस किया, जो मुझे अश्योरेंस दिया, मैं उस पर भरोसा नहीं कर पा रहा था। तो यहाँ पे जॉन चैप्टर 8 वर्स 34 ऐसा लिखा है, आई टेल यू द ट्रूथ, एवरीवन हु सिन इज अ स्लेव ऑफ सिन। तो मैंने पहले ये समझा कि ठीक है, मैंने पाप किया था, मैं पाप का गुलाम बन चुका था। फिर वर्स 36 में ऐसा लिखा है कि सो इफ द सन सेट्स यू फ्री, यू आर ट्रूली फ्री। तो यहाँ पे ऐसा लिखा है कि अगर यीशु मसीह ने आपको उससे छुटकारा दे दिया, आपको वो पाप से आज़ादी दे दी है, तो आप सच में आज़ाद हो चुके हो। तो इस बात पे बस मुझे विश्वास करना था, और जब मैंने इस पे विश्वास किया, मेरा फेथ बढ़ा, और मैं कंप्लीटली, एक बोलते ना जो एक ऐसे एग्जाम्पल देते हैं ना, पैर में चेन बांध के रखा है और हम चलने की कोशिश करते हैं, एक वज़न को खींचते हैं, वो वज़न से मैं आज आज़ाद हो चुका हूँ। प्रभु को धन्यवाद। Hebrew 11:6 इब्रानियों 11वां अध्याय उसका 6वां वचन। And without faith it is impossible to please him. विश्वास के बिना परमेश्वर को प्रसन्न करना अनहोना है। So if I am coming to God, I need to believe that he is, and that he is a rewarder of those who seek him. और अगर मैं परमेश्वर के पास आती हूँ तो मेरे अंदर ये विश्वास होना चाहिए कि वो है, और वो जो उसको दिल से खोजते हैं, मेहनत से खोजते हैं, उनको वो प्रतिफल देता है। I need to God has called me to share the life of Jesus, और परमेश्वर ने मुझे यीशु का जीवन प्रकट करने के लिए बुलाया है, that divine life. वो अद्भुत जीवन। So I need to believe that. और मुझे उस पर विश्वास करना है। If I believe, then only God can work in me and help me. अगर मैं विश्वास करती हूँ तभी ही परमेश्वर मेरे जीवन में कार्य करेगा। Ephesians 1:19 and 20. इफिसियों उसका पहला अध्याय का 19 और 20। And what is the surpassing greatness of his power toward us who believe?
और उसकी सामर्थ हमारी और जो विश्वास करते हैं कितनी महान है। So if I believe only, there is a power which is God is giving to me. और अगर मैं विश्वास करती हूँ तो ही वो परमेश्वर की सामर्थ जो है मुझ मेरे अंदर आएगी। That same power which is raised in verse 20, it is that same power which raised Jesus from dead. और वही सामर्थ जो 20 वचन में लिखा है, यीशु को मृतकों में से जिलाया, वही मुझ में भी कार्य करेगी। I need to believe that God can give the same power which raised Jesus from dead to me. और मुझे ये विश्वास करना होगा कि वही जो परमेश्वर ने सामर्थ यीशु के अंदर प्रकट की थी, जो उसको जिसने यीशु को जिलाया है, वो मेरे अंदर भी परमेश्वर दे सकता है। Wherever I am dead in my life, there all Jesus can give that power and raise me from that dead place and give His life to me. और जहाँ कहीं पर मेरे जीवन में वो मृत्यु की अवस्था है, मरा हुआ सा जो अवस्था है, उसमें यीशु की सामर्थ के द्वारा वो जीवन मेरे अंदर जो क्षेत्र में जरूरत है, परमेश्वर वहाँ पर प्रकट कर सकता है, वो जीवन दे सकता है। Belief is very important. विश्वास बहुत जरूरी है। If I am always confessing that I am not able to, अगर मैं हमेशा इस बात का अंगीकार करती रहूंगी कि मैं नहीं कर सकती, then this life I cannot get it. फिर ये जीवन मुझे नहीं प्राप्त हो सकता But है। I believe the word of God and confess it. अगर मैं परमेश्वर के वचन पर विश्वास करती हूँ और अपने मुंह से कबूल करती हूँ, Then this life is possible in my life. तब ये जीवन मेरे अंदर ये मुमकिन है। Then this life I cannot have by my own strength. और मेरे स्वयं के सामर्थ के द्वारा ये जीवन मेरे अंदर प्रकट नहीं हो सकता This है। is something God is doing in my life. ये ऐसा कुछ है जो परमेश्वर मेरे अंदर करता है। One verse from Philippians 3, फिलिपियो 3:10, फिलिपियो की पत्री उसका 3 अध्याय का 10वां वचन, which was really encouraging me that some days, जिसने मुझे बहुत ही ज्यादा कुछ दिनों से प्रोत्साहन दिया है, that I may know Him and the power of His resurrection. ताकि मैं उसको जानूं और उसकी जो पुनरुत्थान का जो सामर्थ है वो मेरे अंदर प्रकट हो। This was the desire of Paul. ये पौलुस की अभिलाषा थी, उसकी लालसा थी। He wanted to know Him more वो परमेश्वर को, यीशु को और जानना चाहता था and the power of His resurrection. और उसके पुनरुत्थान की सामर्थ को जानना चाहता था। This power of resurrection can lift me up उसका जो पुनरुत्थान की सामर्थ है वो हमको ऊंचा उठा सकती है। wherever I am dead, जहाँ कहीं पर मेरी मरी हुई अवस्था है, wherever I am not able to bear fruit for Him, जहाँ कहीं पर मैं परमेश्वर के लिए फलों को मैं उत्पन्न नहीं कर पा रही हूँ, वहाँ पर। see, I also want to know Him more and to experience the power of His resurrection in my life. मैं भी परमेश्वर को और अधिक जानना चाहती हूँ और मेरे अंदर भी वो पुनरुत्थान की जो जीवन की सामर्थ मेरे अंदर मैं परमेश्वर के द्वारा देखना चाहती हूँ। प्रभु का धन्यवाद करता हूँ। ये एक वचन से मैं बहुत ही प्रोत्साहित हुआ जब मैं मेरी बेटी को एक वीडियो कार्टून दिखा रहा था जो सैमुएल के बारे में था, डेविड के बारे में था। तो कई बार उन बातों से भी एक दो चीज़ जो मुझे वहाँ पर मेरे हृदय को छुई वो ये थी, जो पहला सैमुएल 3 अध्याय में लिखा है, जब परमेश्वर जो है सैमुएल से बात करता है। और वहाँ लिखा है पहला सैमुएल 3 अध्याय और उसका 8 वचन, तीसरी बार यहोवा ने सैमुएल को पुकारा और वह उठ के एली के पास आकर कहता है, क्या आज्ञा है, तूने तो मुझे पुकारा है। तब एली ने समझ लिया कि इस बालक को यहोवा ने पुकारा है। जब इस कहानी को मैं देख रहा था और इस शब्द को जब मैंने पढ़ा कि एली जो है वो समझ सकता था कि किसने शमूएल से बात की है, लेकिन वो उसका अनुभव नहीं था। कितनी दुखद बात मैं समझ रहा था कि एली ये जान गया कि परमेश्वर शमूएल से बात कर रहा है, लेकिन एली अपने जीवन में परमेश्वर की आवाज़ को नहीं सुन पा रहा था। और वही तो मेमोरी बस था कि पीछे से ये आवाज़ हमारे जीवन में आएगी कि हम प्रभु को जानेंगे कि यही मार्ग है, इसमें हम उसको सुनकर उसी मार्ग में चलेंगे। बट एली उस आवाज़ को नहीं सुन पाया। जो शमूएल छोटा सा लड़का जो था उस आवाज़ को सुन पाया। और मैं सोच रहा था प्रभु कितनी दुखद बात मेरे जीवन में भी हो सकती है कि प्रभु मैं दूसरे विश्वासियों को प्रभु से बात करते हुए, प्रभु से वचन प्राप्त करते हुए सुन सकता हूँ कलीसिया में, बट मेरे जीवन में प्रभु वो अनुभव नहीं है। मेरे जीवन में एक समय पर मैं प्रभु की आवाज़ को सुन सकता था, लेकिन आज मैं एली के समान प्रभु की आवाज़ को नहीं सुन सकता हूँ। एक शमूएल जो मेरे सामने है वो सुन सकता है। मैं सोच रहा था प्रभु मैं कभी भी ऐसी हालात में नहीं आना चाहता कि जहाँ पर प्रभु मैं तेरी आवाज़ को न सुन पाऊँ।
उसी अध्याय में जब उसी कहानी में जब मैं आगे बढ़ रहा था तो उस वहाँ पर पहला शमूएल उसका 17 अध्याय दाऊद और गोलियत की कहानी है जो उसी वीडियो का भाग था। उसके अंदर भी उसी प्रकार से एक घटना वहाँ पर हम देखते हैं कि दाऊद शाऊल को जाकर कहता है कि मैं वहाँ पर जाकर लड़ूंगा, तू मत डर। और शाऊल बहुत ही डरा हुआ था, वो लड़ने के लिए नहीं जाना चाहता था। दाऊद वहाँ पर अपना बायोडेटा उसको बताता है, मैंने लायन को मारा, मैंने बैर को मारा है, बहुत कुछ मैंने महान काम किया और मैं इस फलिस्ती को भी मार गिराऊंगा। एक वचन जो मुझे वहाँ पर भी लगा उसका 17 पहला शमूएल उसका 17 अध्याय उसका 37 वचन में लिखा है। उसका 37 वचन के अंत भाग में लिखा है, फिर दाऊद ने कहा, यहोवा जिसने सिंह और भालू दोनों के पंजे से मुझको बचाया वह मुझे पलिश्ती के हाथ से भी बचाएगा। और ये वचन के भाग ने मुझे और स्पर्श किया। वहाँ लिखा है, शाऊल ने दाऊद से कहा, जा परमेश्वर तेरे साथ रहे। और इस बात को जब मैं देख रहा था कि वो बहुत ही आत्मिक बात उसको बोल रहा है कि परमेश्वर तेरे साथ रहे, पर उसके खुद के जीवन में वो वास्तविक वचन नहीं था। वो ये जानता था कि मैं उसको बोल रहा हूँ आत्मिक वचन कि परमेश्वर तेरे साथ रहे, लेकिन कहीं ना कहीं शाऊल परमेश्वर के साथ की वो संगति को खो चुका था। एली और शाऊल के जीवन से मैं यही सीख पा रहा था कि प्रभु दोनों ही प्रभु के द्वारा एक समय पर चुने हुए लोग थे। प्रभु ने खासकर एली को भी याजक के रूप में चुना, शाऊल को राजा के रूप में, परमेश्वर ने उनको चुना था। परमेश्वर चाहता था वो उनसे बात करे, लेकिन कहीं ना कहीं वो परमेश्वर के प्रति उस बात को चूक जाते हैं और वो देखते हैं कि वो आत्मिक बातें ही करते हैं लेकिन वो उनके जीवन में एक अनुभव नहीं था। एली के जीवन में वो शब्द थे लेकिन अनुभव उसके जीवन में नहीं था। शाऊल के जीवन में भी कहता है परमेश्वर तेरे साथ रहे, पर उसके जीवन में वास्तविकता नहीं थी। और प्रभु यही मेरे जीवन में और हम सभी के जीवन में प्रोत्साहित करता है कि हम उस प्रभु के उस अनुभव से कभी बाहर न जाए जिसके लिए उसने हमको बुलाया है। मैं चाहता हूँ कि प्रभु कभी ऐसी दुखद हालात में मैं नहीं आना चाहता हूँ जहाँ पर मैं एली के समान तेरी आवाज़ को न सुन पाऊँ और शाऊल के समान जो मैं बोलता हूँ केवल एक खोखले शब्द बन जाए। प्रभु तेरे साथ रहे। कई बार मैं अन्य लोगों को प्रोत्साहित करूँगा, प्रभु तुमको आशीष दे, प्रोत्साहित करे, लेकिन क्या मेरे जीवन में वास्तविक है? क्या मैं अपने जीवन में उन बातों पर विश्वास करके फिर मैं अन्य लोगों को बोलता हूँ? ये क्या केवल एक खोखले शब्दों से मैं लोगों को प्रोत्साहित करता हूँ? मैं अपने जीवन को जांच पाया कि प्रभु मैं कहीं पर भी शाऊल और एली के समान मेरे जीवन में नहीं बनना चाहता। मुझे अनुग्रह दे कि मैं और अधिक तुझ में आगे बढ़ सकूँ और तेरी आवाज़ को सुन सकूँ।